नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है, ये कहानी है बिहार राज्य की। और बिहार राज्य की जो जिला लगता है नालंदा। नालंदा जिले का जो थाना है, रहुई थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है उत्तर नाम। वहां की रहने वाली एक महिला, एक विवाहित औरत की कहानी, जो पिछले कई वर्षों से मां बनने का सपना देख रही थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसी कानूनी बाध्यताएं थी जिसकी वजह से वो मां नहीं बन पाती है। और अंत में सारे कानूनी जो दांव पेच लगाकर कानून की अनुमति के तहत वो महिला मां बनने का जो उसका सपना था वो आखिर पूरा हो जाता है। अब इन जो वर्ष थे, 7-8 साल थे, उनमें वो मां क्यों नहीं बन पाई? इसका कारण ये था कि जो उसका पति होता है विकी आनंद, वो साल 2012 से जो बिहार का एक जेल होता है, बिहार शरीफ जेल से, वहां उम्र कैद की सजा काट रहा था। उम्र कैद की सजा क्यों काट रहा था? तो होता यूँ है कि जो विकी आनंद है और रंजीता पटेल है, उनकी शादी हो जाती है साल 2012 में। और विकी आनंद की एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसको विकी आनंद शादी का वादा कर चुका था, लेकिन वो रंजीता पटेल से शादी कर लेता है। तो वो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उस पर दबाव बनाने लगती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन आज तुमने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब वो लड़की बार-बार, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उस पर बार-बार दबाव बना रही थी। तो वो जो विकी आनंद होता है, वो उस लड़की से परेशान हो जाता है और थक हार कर एक दिन उसका कत्ल करने की वो योजना बनाता है, उसका प्लान बना लेता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो उसका कत्ल कर भी देता है। ये जो उसकी गर्लफ्रेंड और विकी आनंद के जो रिश्ते थे, इन रिश्तों के बारे में विकी आनंद और उस लड़की के घर वालों को भी पता था। तो वो जो गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी, तो उसकी पहला ही शक उस विकी आनंद पर पड़ता है और उसके घर वाले उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। तो पुलिस विक्की से पूछताछ करती है और पूछताछ में उसके सारे जो सबूत है वो विक्की आनंद के खिलाफ ही जाते हैं। और इस प्रकार विक्की आनंद को जेल भेज दिया जाता है। और फिर साल 2012 में जो निचली अदालत थी, हाई कोर्ट थी, वो विक्की आनंद को उम्र कैद की सजा सुना देती है। तो विक्की आनंद की जो शादी थी उसको अभी हुए 6 महीने ही हुए थे और वो एक हत्या के केस में जेल में चला जाता है। अब जो विकी आनंद की पत्नी होती है रंजीता पटेल, अब वो परेशान रहने लगती है कि अभी तो शादी को 6 साल हुए हैं और जो नवविवाहित जोड़ा है, अभी उनका पूरी तरीके से मिलन भी नहीं हुआ था और उसका सुहाग जेल के पीछे चला गया। तो ये बार बार जो उसके घर वाले थे, रंजीता पटेल के उसके पीहर वाले थे, वो लोग उस पर कह रहे थे कि तुम इसके पीछे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम उससे तलाक ले लो, उससे रिश्ता तोड़कर कोई दूसरी शादी कर ले। लेकिन दोस्तों, वो महिला जो रंजीता पटेल अपनी पतिव्रता होने का सबूत देती है, लेकिन उसे अपने पति को नहीं छोड़ते हैं। फिर साल दर साल गुजर जाते हैं और तारीख होती है साल 2019। साल 2019 में रंजीता पटेल अपने वकील के तहत कानून में, हाई कोर्ट में, उस न्यायालय में अपनी एक पिटीशन लगाती हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, वो हर महिला को, जो भारतीय नारी है, विवाहित नारी है, उसको माँ बनने का हक देता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी माँ बनने का अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन कानूनी दांव पचड़े में काफी समय बीत जाता है और काफी कोशिशों करने के बावजूद साल 2021 में कानून एक फैसला सुना देता है, हाई कोर्ट एक फैसला सुना देता है कि जो रंजीता पटेल है, उसके पति को 15 दिन की पैरोल पर बाहर भेज दिया जाता है, कि बाहर भेज दिया जाएगा और इन 15 दिनों के अंदर वो अपना जो मिलन बनाकर वो मां बनने का जो वो एक सुनहरा अवसर होता है, जो हर एक महिला का सपना होता है मां बनने का, वो उसे पूरा कर सकती हैं। तो जो पटना हाई कोर्ट होता है, वो उस विकी आनंद को 15 दिन के पैरोल पर भेज देता है। और ये थी रंजीता पटेल और विकी आनंद के एक छोटी सी कहानी, जिसमें एक महिला कैसे इन जो दुखों के पहाड़ थे उनको झेलती है और सहन करती है।